पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मास्टरमाइंड गोल्डी बरार को हिरासत में ले लिया गया है। भारत की खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रचने वाले आरोपी गैंगस्टर गोल्डी बरार को कैलिफोर्निया से पकड़ा गया है। इस केस के मद्देनजर भारत की खुफिया एजेंसियों को अंतर्राष्ट्रीय सोर्स की तरफ से एक बड़ा इनपुट मिला था। 29 मई को पंजाब के मानसा में सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी। अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि भारतीय एजेंसियां गोल्डी बरार को भारत लाने की कोशिश करेंगी। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट मामले में एनआईए को बड़ी कामयाबी मिली है। एनआईए की टीम ने मामले के आरोपी हरप्रीत को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ब्लास्ट के आरोपी पर एनआईए ने 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। मलेशिया से आते ही एनआईए ने दिल्ली में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 23 दिसंबर 2021 को लुधियाना कोर्ट की बिल्डिंग में ब्लास्ट हुआ था और इस हमले का मुख्य आरोपी हरप्रीत ही था। इस हमले में एक की मौत हुई। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। थी और कई लोग घायल हो गए थे। दिल्ली नगर निगम के 250 वार्ड के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। प्रचार के अंतिम दौर में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपना पूरा दम मतदाताओं को लुभाने में लगा दिया है। कल दिल्ली के 155 से ज्यादा इलाकों में आम आदमी पार्टी ने जनसंवाद और नुक्कड़ सभा की। वहीं चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज भी धुआंधार प्रचार का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन सिर्फ शाम 5 बजे तक। 4 दिसंबर को होने वाले एमसीडी चुनाव के लिए मतदाता सुबह 8 बजे से 5:30 बजे तक वोट डाल सकेंगे। दिल्ली नगर निगम के कुल 250 वार्डों के लिए मतदान होंगे। वहीं इसके नतीजे 7 दिसंबर को आएंगे। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब पूनावाला से पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। आफ्ताब का नार्को टेस्ट हो चुका है और अब उसका पोस्ट नार्को इंटरव्यू होगा। एफएसएल के 2 सीनियर साइकोलॉजिस्ट, 2 असिस्टेंट साइकोलॉजिस्ट के साथ जांच करने वाले अधिकारी इस दौरान मौजूद रहेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि अगर आफ्ताब ने अब भी कोई राज छिपा रखा है तो अब वो जल्द सामने आ जाएगा। इससे पहले गुरुवार को आफ्ताब पूनावाला का नार्को टेस्ट हुआ था। दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में हुए नार्को टेस्ट के दौरान आफ्ताब से पूछे गए सवालों में बताया गया कि आफ्ताब ने कई सवालों के जवाब अंग्रेजी में दिए और पॉलीग्राफ टेस्ट में जिन जवाबों के सच होने पर शक था उन सवालों को फिर दोहराया गया और आफ्ताब ने नींद जैसी हालत में इनका जवाब भी दिया। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनावी मूड में आ चुके हैं। उन्होंने देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग की है और एमपी में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कमेटी बनाने का ऐलान भी किया है। कल बड़वानी के सेंधवा में एक सभा के दौरान उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए मैं मध्य प्रदेश में कमेटी बना रहा हूँ। मैं तो इस बात का पक्षधर हूँ कि भारत में अब समय आ गया है कि एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। एक से ज्यादा शादी क्यों करेगा। इस दौरान शिवराज सिंह ने मजहब की आड़ में धर्मांतरण और लव जिहाद का भी मुद्दा उठाया। शिवराज सिंह चौहान के ऐलान को कांग्रेस 2023 में होने वाले एमपी विधानसभा चुनाव के लिए दाव के रूप में देख रही है। वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज ज्ञानवापी मामले पर अहम सुनवाई होगी। विश्व वैदिक सनातन संघ प्रमुख की पत्नी किरण बिसेन की ओर से दायर याचिका पर अदालत सुनवाई करेगी। याचिका में कुल 3 मांगे रखी गई हैं, जिनमें सबसे पहली मांग कथित शिवलिंग के पूजा की है और दूसरी परिसर में मुस्लिमों के प्रवेश की पाबंदी को लेकर है और तीसरी मांग पूरे परिसर को हिंदुओं को सौंपने को लेकर है। इससे पहले 17 नवंबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने इसे सुनवाई योग्य माना था। तिहाड़ जेल में दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की वीआईपी ट्रीटमेंट ने तिहाड़ जेल की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। आप बीते कई दिनों से अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जेल में जैन को आलीशान सुविधाएं मुहैया कराई जा रही थी, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये सुविधाएं किसी और ने नहीं बल्कि तिहाड़ जेल के तत्कालीन डीजी संदीप गोयल ने मुहैया कराई थी। तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन को मिल रही वीआईपी सुविधाओं के मामले की जांच के लिए बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक तत्कालीन डीजी संदीप गोयल ने 5 कैदियों को
सत्येंद्र जैन को मसाज, सफाई और खाने की सेवाओं में लगाया था। इन कैदियों के साथ साथ जेल सुपरिटेंडेंट, जेल मुंशी और वार्डन पर भी सत्येंद्र जैन को स्पेशल ट्रीटमेंट देने का दबाव था। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सत्येंद्र जैन का परिवार भी जेल नियमों की अनदेखी करते हुए मुलाकात के लिए जाता था। ब्राजील में कुदरत कहर बरपा रही है। बाढ़ और लैंडस्लाइड से बड़ी संख्या में जान माल को नुकसान हो रहा है। हजारों लोग बिना शेल्टर के गुजारा करने पर मजबूर हैं और कई लोग विस्थापित हुए हैं। इस तबाही की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो ब्राजील के हालात बयान कर रही हैं। भारी बारिश के कारण बाढ़ की परेशानी से जूझ रहे लोगों के लिए खाने का इंतजाम करने की बड़ी चुनौती है। लोगों की प्रशासन हर संभव मदद कर रहा है। लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे सैलाब में गाड़ियां बह रही हैं, घर पानी में डूब गए हैं। जहां तक नजर आए पानी ही पानी नजर आ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का व्हाइट हाउस में जोरदार स्वागत किया। दोनों नेताओं ने व्हाइट हाउस में मुलाकात की। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों पर बाइडेन ने कहा कि मैक्रो उनके अच्छे मित्र हैं। दोनों नेताओं ने अमेरिका और फ्रांस के बीच 200 साल पुराने रिश्ते का जश्न मनाया। दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर बातचीत की, साथ ही मानव अधिकारों के सम्मान और जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चीन के विचार और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए चीन की चुनौती पर चिंताएं भी व्यक्त की। फ्रांस के राष्ट्रपति बनने के बाद इमैनुअल मैक्रो दूसरी बार अमेरिका पहुंचे थे। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।